मध्य प्रदेश में छोटे दलों की मौजूदगी को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि पहले के वोट शेयर से इसकी पुष्टि भी होती रही है। ऐसे में जिसके साथ ये दल रहेंगे उसका पलड़ा भारी हो सकता है। देखिए पूरा गणित। छोटे दल हो सकते हैं किंग मेकर, बड़ी पार्टियों के लिए बड़ा फैक्टर। छोटे दल सत्ता का स्वाद भले ही ना चख पाए हों, लेकिन वो किसी का गणित बिगाड़ने और बनाने का मादा जरूर रखते हैं। पहले भी ऐसे ट्रेंड दिख चुके हैं, 2023 में भी उसके संकेत दिख रहे हैं। कई सीट ऐसी हैं जहां पर बीजेपी कांग्रेस के अलावा तीसरे दलों से आर पार की लड़ाई के आसार हैं। और सही मायने में बीजेपी कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती ही वोटों के बिखराव को रोकना है। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में छोटे दलों की स्थिति ज़्यादा कुछ बनती हुई वर्तमान में दिखाई नहीं देती है। अभी चुनाव में भी 1 साल का समय है, लेकिन आप देखेंगे अगर ऐसी कोई छोटी मोटी स्थिति अगर बनती है तो वह पार्टियां, वह शक्तियां कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए लामबंद होंगी और कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकारेंगी। इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है, अगर कहीं छोटी पार्टियों का अगर कहीं पर भी कुछ अगर क्षेत्रीय आधार पर अगर वर्चस्व होता भी है तो वो ताकतें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाली नहीं है। विपक्ष की भूमिका में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस एकमात्र पार्टी है। इसके अलावा अगर किसी अन्य दल की आप बात करेंगे, आम आदमी पार्टी हो या गठबंधन या गणतंत्र पार्टी हो, ये बहुत सीमित संख्या में हो सकती है। जयस ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इससे आदिवासी सीटों पर समीकरण बिगड़ना तय माना जा रहा है। इसी तरह ग्वालियर चंबल में बीएसपी का अच्छा प्रभाव माना जाता है। अगर बीएसपी ने भी उम्मीदवार उतारे तो बीजेपी कांग्रेस के वोटों में सेंधमारी तय है। पार्टियों को यही चिंता अब सता रही है कि वोटों को ऐसे इंटैक्ट रखा जाए। पिछले 4 चुनावों के ट्रेंड बताते हैं कि अन्य दलों को अधिकतम 18% और न्यूनतम 8% तक वोट मिलते रहे हैं। 2003 में 13% वोट के साथ अन्य दलों को 13 सीटें भी मिली थी। 2013 में 8.5% वोट के साथ 4 सीटें मिली थी। इसी तरह 2018 में 18% वोट के साथ 7 सीटें मिली थी। इस रेस में बीजेपी 2018 में 41% वोट लाकर भी सत्ता से दूर हो गई थी, जबकि कांग्रेस 40.9% वोट के साथ सत्ता में आई थी। 2023 में बीजेपी का लक्ष्य 51% वोट लाने का है, लेकिन ये तभी होगा जब छोटे दलों की वोट में भागीदारी कम हो। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टियां हैं यहाँ, किंतु दोनों के ही लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो छोटे दल हैं। ये सब के भी कैंडिडेट खड़े होंगे और उनका भले ही कोई कैंडिडेट जीते या ना जीते, परंतु ये है कि वोट जो काटेंगे और वो वोट काटने से पूरा का पूरा इन दोनों मुख्य राजनीतिक पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे उनका जीतना हारना उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के इस पर अलग अलग तर्क हैं। बीजेपी का दावा है कि अन्य दलों से कांग्रेस को नुकसान होता है, उसके वोटर्स एकजुट रहते हैं, मगर कांग्रेस का मानना है कि 25 से 30 सीटों पर जिताऊ प्रत्याशियों के लिए सरदर्द बन सकते हैं। ऐसी सीटों पर हार जीत का अंतर 5000 वोटों के नीचे हो सकता है, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 2018 में जयस ने कांग्रेस का साथ दिया था, जिसकी वजह से कांग्रेस को आदिवासी सीटों पर बढ़त मिली थी और बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन जयस ने 2023 में अलग चुनाव लड़ने की बात कही है। ऐसे में ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। सियासी जानकार बताते हैं कि 100 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई के आसार हैं। इन सीटों पर छोटे दल कांग्रेस को चुनौती देते हैं। बीजेपी के जनाधार पर कम फर्क पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी को कोई खतरा नहीं है। दोनों पार्टियों को तीसरे दल से सतर्क रहना होगा, तभी सत्ता की राह आसान हो सकती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 बड़ा ही रोमांचक होगा, क्योंकि यहाँ लड़ाई केवल कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं होगी, बल्कि बाकी छोटी पार्टियां भी अपनी पूरी भागीदारी निभाएंगी। इसका उदाहरण हमने स्थानीय निकाय चुनाव में देख लिया है कि किस तरीके से बहुत सारी सीटों पर आम आदमी पार्टी और AIMIM जैसी पार्टियों ने बाकी पार्टियों का गणित बिगाड़ा है। लिहाजा विधानसभा चुनाव 2023 में अगर बीजेपी और कांग्रेस इन बाकी छोटी पार्टियों को इग्नोर करती हैं तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज़ स्टेट।
अब इसमें खबर तो यह है कि जयेश छोटे दलों को जोड़ने में जुटा है। अगर सभी छोटे दल एक हो गए तो कांग्रेस बीजेपी दोनों की चुनौती बढ़ सकती है।